हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। खबर है यूएवी रुद्रास्त्र का पोखरण में सफल परीक्षण। टेक ऑफ लैंडिंग में होगा माहिर, 170 किलोमीटर की होगी मारक क्षमता। भारतीय सेना को मिला नया हथियार, कैसे करेगा दुश्मन का सफाया। आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है 11 जून को पोखरण फायरिंग रेंज में रुद्रास्त्र के ट्रायल है वो सफल हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना डिस्पेसिफिकेशंस के अनुसार प्रदर्शन किया है। इसमें विजुअल लॉन्ग एंडोरेंस, प्रिसीजन इंगेजमेंट और ऑपरेशनल वर्सेटिलिटी जैसे कैपेबिलिटी है वो भी इसमें शामिल है। राजस्थान के पोखरण में हुआ है इसका सफल परीक्षण। रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है और इस दौरान इसने 50 किलोमीटर से ज़्यादा की मिशन रेडियंस पर स्टेबल रियल टाइम वीडियो लिंक भी बनाए रखा। यूएवी ने मिशन को पूरा किया, बिना किसी दिक्कत के लॉन्च पॉइंट पर भी यह लौट आया। इसकी कुल रेंज की अगर हम बात करें तो 170 किलोमीटर से ज़्यादा है और जिसमें टारगेट एरिया में लोइटरिंग भी इसमें शामिल है। रुद्रास्त्र में किया गया है स्वदेशी तकनीकों का उपयोग। यह ड्रोन भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता कदम है। यह डीआरडीओ के रुस्तम कार्यक्रम के साथ मेल खाता है, जिसे हाल ही में 180 से 220 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजनों के टैक्सी ट्रायल था उसका वो पूरा किया गया था। पोखरण फायरिंग रेंज में आयोजित इस परीक्षण के दौरान रुद्रास्त्र ने अपनी मजबूत परिचालन अक्षमता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन भी दिया है। क्या है रुद्रास्त्र और इसकी खासियत? रुद्रास्त्र एक हाइब्रिड VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करने वाला ड्रोन है। यह किसी भी मैदान से सीधा ऊपर उड़ान भर सकता है, बिना रनवे के आसानी से उतर सकता है। इस ड्रोन में आधुनिक तकनीकें भी शामिल की गई है। रुद्रास्त्र यूएवी की मिशन रेंज 5 किलोमीटर से अधिक है। यह किसी भी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगा सकता है। इस ड्रोन के पास अस्थिर वास्तविक समय का वीडियो लिंक होता है, जिस लक्ष्य को साधना और निशाना बनाने में इसे आसानी मिलती है। यह एक बार में उड़ान भरने के बाद 1.5 घंटे तक हवा में रह सकता है और मिशन पूरा करने के बाद यह अपने आप ही लॉन्च पॉइंट पर सुरक्षित लौट सकता है। अगर हम इसके कुल ऑपरेशंस कवरेज की बात करें तो 170 किलोमीटर से अधिक इसकी ऑपरेशन कवरेज रही है। यूएवी रुद्राक्ष की खासियत, यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। 170 किलोमीटर से अधिक रेंज की इसमें मारक क्षमता है। हाइब्रिड VTOL तकनीक से यह लैस है। दुश्मन पर आसमान से यह सटीक हमला कर सकता है। मॉडर्न कैमरा और निगरानी जैसे सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। सेना की ज़रूरत के मुताबिक यूएई को सुरक्षा सीमा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना के सभी मानकों पर यूएवी सफल रहा है। यह युद्ध जैसे हालात, निगरानी, सीमाई इलाकों में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों में सेना की मदद करेगा। वहीं सेना के लिए यह परीक्षण रक्षा तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करेगा और सीमा की निगरानी शक्ति उसमें भी सटीकता से इजाफा होगा। पिछले कुछ समय में ड्रोन और यूएवी ने पूरी दुनिया में युद्ध के तरीकों को बदला है। अगर हम हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारतीय ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारी तबाही मचाई थी और वहां पर जो उसके डिफेंस सिस्टम था उसे भी इसने नष्ट किया था। इसी को देखते हुए अब भारतीय सेना ने इन दिनों AI तकनीक वाले ड्रोन पर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जो पाकिस्तान है उसने भी जो तुर्की के जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल भारतीय डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो UAV है वो दुनिया में युद्ध के तौर तरीकों को बदल सकता है।
रुद्रास्त्र से भारत के रक्षा निजी क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। रुद्रास्त्र का विकास निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शा रहा है, क्योंकि VTOL एविएशन इंडिया जैसी जो कंपनियां हैं 2023 में DGCA प्रमाणन हासिल इसने किया था, जो हाई हाइब्रिड UAV तकनीक में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। यह कदम भारत को इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में भी और अधिक मजबूती के तौर पर उभारेगा और यह माना जा रहा है कि इस दिशा में जो है और रक्षा के क्षेत्र में भारत का यह बढ़ता कदम है, जो भारत की सैन्य रणनीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ड्रोन को उन्नत बनाकर इसमें विभिन्न जो है मिशन जैसे खुफिया निगरानी, लक्ष्य संकेतन और सटीक हमले के लिए इसे तैनात भी किया जा सकता है। DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए जो है अनेक जो ड्रोन है वो विकसित किए गए हैं। अब तक भारतीय सेना आज दुनिया की किसी भी सेना से कम नहीं है। इसके ड्रोन अक्षमता की बात करें तो भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी जो ड्रोन है जैसे रुस्तम और रुस्तम 2, निशांत या गगन। आयातित ड्रोन में बात करें तो हेरोन और हार्मिस मौजूद है, जो हमने इजराइल से खरीदे थे। खास तौर से इन्हें जो है इन सबको सेना के लिए ही तैयार किया गया है। पहली बात करते हैं रुस्तम और रुस्तम 2 की। DRDO ने 2018 में रुस्तम ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। अब इसमें रुस्तम 2 को भी उन्नत ड्रोन के रूप में शामिल किया गया है। यह 24 घंटे निगरानी रख सकता है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहिए भी लगाए जाते हैं और इस वक्त इसे थल सेना, वायुसेना, नेवी तीनों सेनाओं को यह उपलब्ध कराया गया है। यह ड्रोन पैराशूट के जरिए उतरता है। इजराइल और सिंगापुर जैसे देशों को भी इसके लक्ष्य की जो इसके लक्ष्य है वो इसके मुरीद है। रुस्तम 2 की खासियत है कि यह खुद से ही लैंडिंग करने में सक्षम है। अब बात करते हैं निशांत और गगन की। निशांत और गगन के पास हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजिंग की क्षमता है और इसका प्रयोग निगरानी और जासूसी के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें 3D कैमरे का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हेरोन की। हेरोन जो है वो भारत ने इजराइल से खरीदा था। यह एक विदेशी ड्रोन है। इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें भी किया गया था। भारत के पास हेरोन मार्क -2 है इस वक्त और यह करीब 32,000 फुट की ऊंचाई पर एक बार में लगातार 24 घंटे की अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम सीमा जो है करीब 3000 किलोमीटर है और यह 250 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम है। अब बात करते हैं हर्पी ड्रोन की। हर्पी ड्रोन भी एक आयातित जो है ड्रोन है और इसे भी इजराइल से लिया गया है। इसे हारोब या हर्पी कहा जाता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत में पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में किया गया है। इस ड्रोन का उन्नत संस्करण 500 से जो है 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और यह 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। जो यह ड्रोन है यह दिन और रात किसी भी समय 9 घंटे तक कंटिन्यू जो है उड़ान भर सकता है और 32 किलो तक हथियार ले जाने में यह सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि यह टारगेट को ख़त्म करके खुद भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी का जो है ड्रोन जो कहा गया है। तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा है और जो है विश्व स्तर पर जो इसकी रक्षा रणनीति है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। आर्थिक क्षेत्र में जो है सैन्य क्षेत्र में और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इससे पहले भी जो UAV है, इससे पहले भी कई ड्रोन जो है DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किए हैं, जो इस वक्त भारतीय नौसेना, थल सेना या वायुसेना में जो है तैनात किए गए हैं। कुछ ऐसे भी ड्रोन है जिनका जो है विदेशी ड्रोन है हार्पी या होरोन, जिनका जो है उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक में किया जा सकता है, या फिर हम देखें तो जो पाकिस्तान का अभी हाल ही में एयर डिफेंस सिस्टम था उसे जो है नष्ट करने के लिए जो इजराइल से हमने लाए थे हार्पी ड्रोन,
उसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कई ऐसे ड्रोन थे जो भेजे गए थे, तुर्की के जो ड्रोन थे। तो इसी को देखते हुए जो है अब भारत ने आगे कदम बढ़ाया है ड्रोन को जो है जो तकनीक है ये, ताकि और ज़्यादा अधिक मजबूत की जा सके और भविष्य में इसका जो प्रयोग है सेना को जो है जो सेना है उसकी मदद मिल सके। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।